एक ऐसा मंदिर जिसके दरवाजे बंद हैं पिछले 118 साल से। जी हाँ, आपने सही सुना। ये मंदिर भारत के ओडिशा राज्य में बना है। ज्यादातर लोग तो पुरी के जगन्नाथ मंदिर के बारे में जानते ही हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि यहाँ ना जाने कितने ऐसे मंदिर हैं जो खुद में कई अनजान रहस्य छिपाए हुए। उन्हीं में से एक है कोणार्क मंदिर, जो अपने आप में बहुत से राज समेटे हुए हैं। कहते हैं ये मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है और आज के टाइम में लोग दूर दूर से यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, लेकिन कोई भी इसके अंदर नहीं जा पाता। अब ऐसा क्यों है? इसके पीछे क्या राज है? या इस मंदिर में ऐसा क्या है जो लोगों को इसके अंदर जाने से रोकता है? मंदिर में जाते ही ऐसे तमाम क्वेश्चंस हैं जो किसी भी आदमी के मन में जरूर आ जाते हैं, लेकिन इसमें कोई टेंशन की बात नहीं। हम आपको इस बारे में बड़े ही इजी वे में बताते हैं। दरअसल ओडिशा का कोणार्क सूर्य देव मंदिर साल 1903 में मंदिर के मेन दरवाजे को अचानक रेत और बालू से पूरी तरह से ढककर बंद कर दिया गया था। इस इंसिडेंट को हुए करीब 118 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक भारत सरकार ने इस दरवाजे को नहीं खोला। अगर आप कोणार्क मंदिर में जाएंगे तो आपको भी मंदिर का जो मेन दरवाजा है वो बंद ही मिलेगा। जी हाँ, कहते हैं इस मंदिर के आसपास वाले इलाके में घूम जरूर सकते हैं, लेकिन इस मंदिर के सीक्रेट और मिस्ट्री मंदिर के बीचों बीच बने दरवाजे के अंदर मौजूद है। कोणार्क मंदिर से जुड़े बहुत से रहस्य हैं, जैसे कि यह मंदिर पूरा बना भी नहीं है। इतना ही नहीं, ये कई सैकड़ों सालों से रेत में दफन था। इस मंदिर के ऊपर 52 टन का एक चुंबक लगा था, जिससे इन खंभों को बैलेंस किया गया था। इससे सूर्यदेव की मूर्ति हवा में तैर रही थी और जिसे भी देखकर हर कोई हैरान रह जाता था। ऐसा कहा जाता है कि चुंबक को किसी विदेशी आक्रमणकारी ने तोड़ा था, और तो और मंदिर के ऊपर रखे चुंबक ने समुद्र से गुजरने वाली नाव और जहाजों को पूरी तरह तोड़ डाला था, जो लोहे से बने थे। इससे नाविकों ने अपनी नाव को बचाने के लिए चुंबक को बाहर निकाल दिया था। पत्थर सेंटर पत्थर के रूप में काम करता था और उसकी वजह से मंदिर के बाकी सभी पत्थर काबू में थे। वहीं इसे हटाने से मंदिर के खंभे का बैलेंस भी बिगड़ गया था और मंदिर को नुकसान पहुंचा था। और तो और इस मंदिर में रात के टाइम नर्तकियों के नाचने की आवाजें भी गूंजती हैं। बता दें, ऐसे बहुत से रहस्य हैं इस मंदिर के बारे में, जिसे अगर आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस मंदिर को बनाने वाले कारीगर ने सुसाइड कर लिया था। जी हाँ, लेकिन फिर भी एक सवाल है जो बार बार मन में ये उठता है कि इतना ट्राई करने के बाद भी भारत सरकार बार बार कोणार्क मंदिर के मेन दरवाजे को खोलने का डिसीजन क्यों बदल देती है। कहते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर सूर्यदेव को समर्पित है। इस मंदिर की भव्यता की वजह से इसे देश के सबसे बड़े 10 मंदिरों में गिना जाता है। जी हाँ, कोणार्क का भगवान सूर्यदेव मंदिर भारत के ओडिशा राज्य की पुरी शहर में करीब 30 मील दूर नीले जल से चंद्रभाग नदी के तट पर बना हुआ है। इस मंदिर की बनावट इस तरह की गई है जैसे एक रथ में 12 विशाल पहिए लगाए गए और रथ को 7 बलशाली लोग खींच रहे हों। इस रथ पर सूर्यदेव बैठे हैं। इस जगह से आप सीधे भगवान सूर्य के दर्शन जरूर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, मंदिर के शिखर से उगते और ढलते ही सूरज को पूरी तरह से देखा जा सकता है। जब सूरज निकलता है तो मंदिर के ये सीन बहुत ही सुंदर दिखता है। ऐसा लगता है कि जैसे सूरज की निकली लाल रोशनी ने पूरे मंदिर में लाल नारंगी रंग बिखेर दिया हो। वहीं इस मंदिर की आधार को सुंदरता प्रदान करते 12 चक्र साल के 12 माह को डिफाइन करते हैं। जी हाँ, और हर चक्र दिन के 8 नगरों को शो करता है। रथ में कुल 12 जोड़ी पहिए हैं। एक पहिए का व्यास करीब 3 मीटर है। लोग इन पहियों को धूप धड़ी भी कहते हैं, क्योंकि ये समय बताने का काम करते हैं। ये मंदिर 2 भागों में बना हुआ है, जिसमें से पहला भाग नट मंदिर में सूरज की किरणें पहुंचाती थी और कहा जाता है कि कांच हीरे जैसी धातु की किरणें मंदिर की मूर्ति पर पड़ती थी, जिससे कि इसका आकर्षक करने वाला सीन देखने वाला बनता था। वहीं मंदिर की कलाकृति में आदमी, हाथी और शेर से दबा है, जो ये दिखाता है कि व्यक्ति को कभी किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। निर्माण एक सैंडविच के शेप का है, जिसके बीच में लोहे की प्लेट थी जिस पर मंदिर के पिलर रुके हुए हैं। हालांकि इस घटना के बारे में हिस्ट्री में कुछ बताया नहीं गया और ना ही ऐसे किसी चुंबक या पत्थर का कोई जिक्र मिलता है। साल 1568 में ओडिशा में मुसलमानों का आतंक था और मंदिर को गिराने की लगातार कोशिश की जा रही। इस वजह से मंदिर के पांडवों ने मेन मूर्ति को हटाकर सालों तक रेत में छिपा कर रखा। मूर्ति को बाद में पुरी शहर भेज दिया गया और जगन्नाथ मंदिर के परिसर में इंद्रदेव के मंदिर में रख दिया गया था। कई लोगों का मानना है कि मूर्ति अभी भी वही है, लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है
कि नई दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में रखी सूर्य देव की मूर्ति कोणार्क की मेन पूजनीय मूर्ति है। हालांकि सूर्य वंदना को मंदिर में रोक दिया गया था क्योंकि मूर्ति को मंदिर से हटा दिया गया था, जिससे तीर्थयात्रियों का वहां पर आना बंद हो गया था। जैसे सूर्य भाषण गतिविधियों का शहर था, लेकिन गतिविधियों के बंद होने की वजह से ये पूरी तरह से उजड़ गया था। जी हाँ, जिसके बाद वो कई सालों तक रेत और जंगल से ढका रहा। फिर बाद में कई सालों के बाद मंदिर की तलाशी ली गई तो वहां कई हिस्से बहुत खराब हालत में मिले और आज कोई भी इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है तो उसकी मौत हो जाती है। कहते हैं इस मंदिर को बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से बनाया गया है। कोणार्क शब्द दो शब्द यानी कोण और अर्क से मिलकर बना हुआ है, जिसमें अर्क का मतलब है सूर्य देव। इस मंदिर को साल 1984 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल ऐलान भी किया था। इतना ही नहीं, इस मंदिर के बारे में कहा यह जाता है कि भगवान कृष्ण और जामवंती के पुत्र साम को श्राप से कोढ़ की बीमारी हो गई थी और यह श्राप किसी और ने नहीं बल्कि श्री कृष्ण ने दिया था। अब आप सोच रहे होंगे आखिर श्री कृष्ण जी ने अपने ही बेटे यानी साम को कोढ़ी का श्राप क्यों दिया था भला? तो ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण जी के बेटे साम बहुत ही सुंदर थे और वो हमेशा नारद मुनि को परेशान किया करते थे। एक बार नारद मुनि ने साम को सबक सिखाने की सोची और साम से कहा कि भाई तुम्हें गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करनी चाहिए। इसके बाद साम ने नारद जी की बात मानकर बिल्कुल ऐसे ही किया। अब इधर नारद जी ने भगवान कृष्ण से ये झूठ कहा कि साम ने गोपियों को बुरी नजर से देखा था। बस इतना सुनते ही श्री कृष्ण गुस्से में आ गए और उन्होंने अपने पुत्र साम को कोढ़ी का श्राप दे दिया था। जब ये बात भगवान की पटरानियों को पता चली तो उन्हें भी बहुत गुस्सा आया, जिस पर नारद जी ने उन सभी को इस परेशानी का एक हल निकालने का रास्ता भी बताया। जिसके बाद साम ने मैत्रेय वन में भगवान सूर्य की पूजा और घोर तपस्या में लीन हो गए। साम की 12 साल की तपस्या देखकर सूर्यदेव ने उसे दर्शन दिया और साथ ही उसकी बीमारी को भी ठीक कर दिया था। वहीं तपस्या के समय साम को भगवान सूर्य की मूर्ति चंद्रभागा नदी के पानी में दिखाई दी थी। वो कमल के फूल पर बैठे थे। बीमारी ठीक होने पर साम ने कोणार्क में एक मंदिर की नींव रखी थी। फिर साम द्वारा बनाए गए इस मंदिर को कई सालों के बाद में राजा नरसिंह देव ने पूरा भी करवाया था, क्योंकि राजा नरसिंह देव की माता यानी कस्तूरी देवी ने उनसे ये कहा था, शंख खैतपुरी में भगवान जगन्नाथ का मंदिर बनवाया है, इसलिए तुम यहाँ कोणार्क में सूर्यदेव का मंदिर स्थापित करवाओ। अब माता की बात मानकर राजा नरसिंह देव ने सूर्यदेव के इस मंदिर को बनवाने का काम विशु नाम के कारीगर को सौंपा था। विशु और बाकी 1200 कारीगरों ने मिलकर इस मंदिर को अपनी कड़ी मेहनत से बनाने का काम जो है शुरू कर दिया था, जो 12 साल बाद पूरा हुआ था। इस मंदिर में सूर्यदेव रथ पर सवार है। मंदिर के करीब 2 किलोमीटर उत्तर में चंद्रभागा नदी बहती थी, जो आज के टाइम में विलुप्त हो चुकी है। राजा नरसिंह देव ने यवनों को हराकर उनसे जीत हासिल करने की खुशी में इस भव्य सूर्य मंदिर की ओपनिंग करवानी थी। जी हाँ, इसकी ऊंचाई करीब 68 मीटर है। इस मंदिर के भीतर भगवान सूर्यदेव के रथ में 7 घोड़े हैं। आज भी मंदिर की कारीगरी को देखते ही उस समय की कला व सौंदर्यकरण का पता चलता है। इस संबंध में इतिहासकार बताते हैं साहब कि मंदिर की हेड कारीगर यानी विशु ने मंदिर बनाने का जिम्मा उठाया था। जब वो घर से मंदिर बनाने के लिए निकला था तब उस समय उसकी पत्नी गर्भवती थी। उसके घर में देखरेख के लिए कोई भी नहीं था। वो मंदिर बनाने में इतना बिजी हो गया था कि कई सालों तक घर तक नहीं पहुंचा था। मंदिर बनाते बनाते उसे 12 साल बीत गए, लेकिन उस पर कलश नहीं चढ़ पा रहा था। अब आखिर में राजा नरसिंह देव ने विशु को यह बुलाकर आदेश दिया कि भाई अगर 1 महीने में कलश ना चढ़ा तो सभी कारीगरों को मार दिया जाएगा। दूसरी तरफ विशु के घर में उसकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया था। अब वो बेटा भी 12 साल का हो गया था। तब उसकी माता ने उसे उसके पिता के बारे में बताया, जिसके बाद वो अकेले ही अपने पिता से मिलने के लिए निकल पड़ा था। उसने पहचान के लिए अपने घर की बेरी के बेर हाथ में ले लिए थे, ताकि उसके पिता उन बेरों को देखकर और खाकर पहचान लें कि ये उसका ही बेटा है। अब जब विशु का बेटा धर्मपद कोणार्क पहुंचा तो उसे अपने पिता द्वारा बनाए गए मंदिर को देखकर बहुत खुशी हुई। विशु अपने बेटे को देखकर खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उधर तुरंत ही उसने धर्मपद को गले से लगा लिया था। अब रात में विशु कारीगरों से कलश चढ़ाने के बारे में बातचीत कर ही रहा था कि उस समय धर्मपद भी उसके सामने आकर बैठ गया। उसने अपने पिता को बताया, मैंने घर पर रखी सारी कारीगरी संबंधित सभी किताबें पढ़ी। ये सुनकर विशु को भरोसा ही नहीं हुआ, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग उस कलश को नहीं चढ़ा पा रहे थे, तो वो बच्चा कहां से उसे चढ़ा पाता। हाँ, लेकिन धर्मपद ने जो कहा था उसे करके भी दिखा दिया।
उसके ऐसा करने से सभी 1200 कारीगरों की जान बच गई। लेकिन सभी कारीगर ये कहने लगे कि भाई 12 साल से हम इस मंदिर पर कलश चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, ये हमसे तो हो नहीं पाया, और इस 12 साल के बालक ने ये एक दिन में करके दिखा दिया। सोच समझकर मंदिर के पास बह रही चंद्रभागा नदी में कूदकर अपनी जान दे दी, क्योंकि वो ये बात जानता था कि जब राजा को पता चलेगा कि भाई उसके कारीगरों ने कलश नहीं चढ़ाया है तो वो उन्हें मार देंगे। अपने बेटे का बलिदान देखकर विशु के आंसू रुके नहीं रहे थे। अगले दिन राजा नरसिंह देव ने मंदिर को पूरा देखा तो बहुत खुश हुए और कारीगरों को सोने के सिक्के भी बांटे और अपने मंत्री से कहा कि भाई मंदिर में यज्ञ करवाकर यहाँ पूजा शुरू करवाओ। राजा की बात सुनकर मंत्री बोला, महाराज ये सही समय नहीं है यज्ञ कराने के लिए। लेकिन मंत्री को सुनाकर उन्होंने कहा, यज्ञ कल ही होगा। फिर अगले दिन यज्ञ हुआ, लेकिन उस दिन कुछ अजीबोगरीब घटना घटने लगी। मंदिर के सभी पत्थर गिरने लगे। ये सब देखकर डर गए। वहां मौजूद सब लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। उस मंदिर का यज्ञ अधूरा का अधूरा ही रह गया।